हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्यूबिक को लेकर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। पिछले हाल ही दिनों में कुछ CAQs को लेकर और या फिर जो वीज़ा प्रोसेसिंग चल रही थी क्यूबिक को लेकर, ये बहुत ज़्यादा शोर में था क्योंकि जो 5 पॉपुलर इंस्टीट्यूशन थे या कॉलेजेस थे क्यूबिक के, वो टेम्परेरी बेसिस पे सस्पेंड हो गए थे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसका उन्होंने रीज़न दिया था कि कुछ ना कुछ जो इरेगुलरिटी जो हमारी चल रही थी अबाउट स्टडीज़ को लेकर या फिर उनकी परफॉर्मेंस को लेकर या प्रैक्टिस को लेकर, उसकी वजह से जो ये टेम्परेरी जो हुआ था हमारा सस्पेंशन हुआ था। जिसके बीच में जो हमारे आते थे CDI कॉलेज, CJAP कॉलेज और मैट्रिक्स कॉलेज, और इनके साथ जो 2 कॉलेज और थे वो सस्पेंशन में आए थे। बट कल रात की जो लेटेस्ट अपडेट है जो कि क्यूबिक की तरफ से आई है कि प्रॉपर जो 10 इंस्टीट्यूशन है वो सस्पेंशन में आ चुके हैं और उनके मैं आपके साथ नाम शेयर करूंगी। और सस्पेंशन के आने के साथ साथ एक बात और है कि वो 30 मार्च तक जो है वो सस्पेंशन में ही रहेंगे। और जिन्होंने इन 10 इंस्टीट्यूशंस में अपना फाइल प्रोसेस में लगाया था उनकी फाइल्स, और जिनका CAQ आ चुका था उनके CAQ जो टेम्परेरी बेसिस पे जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं बच्चों के। मैं आपके साथ वो नाम शेयर करने वाली हूँ जिनका सस्पेंशन लेटर हमें आया है, और वो है सबसे पहले M कॉलेज जो कि बहुत फेमस था, जो पहले भी लिस्ट में आया हुआ था। उसके बाद था मैट्रिक्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक। इसका भी अनाउंस था कि ये पहले लिस्ट में आएगा, बट ये अनाउंस नहीं हुआ था। बट कल रात की लिस्ट में इसका नाम भी आ चुका है। उसके बाद है कनाडा कॉलेज, जो भी बहुत एक्सपेक्टेड था कि जो नेम में आएगा। फिर हर्जिंग कॉलेज भी इंक्लूडेड है सस्पेंशन लिस्ट में। CDE कॉलेज जो पहले ही था, ये न्यू नहीं है क्योंकि इसकी पहले ही सबसे स्टार्टिंग CDE से ही हो गया था कि ये जो था कि इरेगुलरिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी को भी लेकर था, ये सस्पेंशन के घेरे में, इन्वेस्टिगेशन के घेरे में आ चुका था। इसके बाद था मॉन्ट्रियल कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देन इंस्टीट्यूट सुपीरियर दी इंफॉर्मेटिक, जो कि उनकी फ्रेंच का नेम है, ये आपको मैं मेंशन कर दूंगी नीचे डिटेल्स में। उसके बाद यूनिवर्सल कॉलेज, ये भी हाल ही में कल रात की लिस्ट में आया है। एज ऑलवेज जो कॉलेज ऑफ CDI है, जिसके 5 कैंपसेस मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आते थे, एंड मॉन्ट्रियल कैंपस, ये भी जो था कल रात को लिस्ट में आ चुका है। सो ये जो 10 कॉलेजेस हैं जिनकी सस्पेंशन रात को क्लियर हो गई है, इन्वेस्टिगेशन की गिरी में दोबारा आ चुके हैं। अब जो सबसे पहले क्वेश्चन था कि ये हुआ क्यों, उसका ये क्वेश्चन था कि जो हमारा क्यूबिक फेमस था कि ये हमें लो फीस जो था ऑफर करता था, अकोमोडेशन का भी जो खर्चा था वो बाकी सब जो प्रोविंस है कनाडा की उसके अकॉर्डिंग बहुत कम था। और उसके अलावा जो जॉब करियर प्लानिटीज़ थी वो इसमें बहुत ज़्यादा मिलती थी, क्योंकि क्यूबिक मॉन्ट्रियल जो है वो फेमस था कि जो टेक्निकल बच्चे स्टडीज़ करते हैं, क्योंकि उनकी जो इंटर्नशिप है वो इंक्लूडेड देते थे। एंड उसके बाद जो सबसे ज़्यादा फेमस था कि अगर फ्रेंच सीख लेते हैं बच्चे तो उसके जो एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं PR में, देन उनको बेनिफिट ये भी था कि उनको इसके पैसे भी मिलते थे। एंड उसके बाद जो जॉब की जो उनकी A क्लास की जो जॉब है उनमें काफ़ी सारे जो डोर्स थे वो ओपन हो जाते थे। तो ये जो था हमारे मेन रीजन थे कि क्यों इतना जो पिछले 2 साल में क्यूबिक और मॉन्ट्रियल को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। एंड इसके जो अभी ये इन्वेस्टिगेशन में आया कि पहले एक ही कॉलेज इन्वेस्टिगेशन में था, उसके बाद 4 आ गए, देन उसके बाद 5 हो गए, एंड कल रात को 10 हो गए, एंड आई डोंट नो कितने और कॉलेजेस इसके अंदर इंक्लूड होने वाले हैं। तो बी अवेयर, अगर आप क्यूबिक के लिए सोच रहे हैं तो वैसे तो मैं एडवाइस यही दूंगी कि आप जो क्यूबिक के लिए फ़िलहाल के लिए मत कोई कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट को चूज़ कीजिए, क्योंकि जैसे उनकी सिचुएशन बन रही है इस कोविड के दौरान, जितने भी ये अप्स एंड डाउन हुए थे, तो उसको करने के लिए जितने भी उन्होंने इरेगुलर जो प्रैक्टिस करानी शुरू हुई थी, जिसकी वजह से चाहे वो फंडिंग को लेकर हो जाए या फिर वो टेक्निकल को लेकर हो जाए या स्टडीज़ को लेकर हो जाए या फिर ओवरलोड ऑफ स्टूडेंट्स की, इतनी सीट्स नहीं थे पर उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो एडमिशन दिए गए, किसी चीज़ को भी लेकर जो ये सब हुआ था। तो आई डोंट नो कितने और कॉलेजेस जो हैं वो आगे वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में आएंगे। तो अगर आप क्यूबिक के लिए सोच रहे हैं तो फिलहाल अपना जो है वो पॉज कर लें कि क्यूबिक के लिए ना जाएं। उसके अलावा ये क्वेश्चन आता है कि जिनके बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इन्होंने जो गाइडलाइंस में ये लिखा है कि
जो बच्चों की स्टडीज़ चल रही है ऑलरेडी, उनके ऊपर इस जो इन्वेस्टिगेशन का कोई भी रेप्रकशन नहीं आएगा, उनके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनका CAQ या वीज़ा कैंसिल नहीं होगा। बट हाँ, ये ज़रूर है कि जिनके CAQ अभी आए थे या फिर जिनकी फ़ाइल इन कॉलेजेस में लगी थी, वो टेम्प्रेरी बेसिस के लिए सस्पेंड हो चुके हैं। एंड उसकी जो डेट है टिल 30 मार्च के लिए वो खुद वर्बली अनाउंस कर रहे हैं। इसके बाद वो कब तक एक्सटेंड होगा वो हम कुछ नहीं कह सकते, आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन, इस अपडेट की भी कोई आइडिया नहीं था कि और 5 जो कॉलेजेस हैं वो इंक्लूड होने वाले हैं। तो अगर आप QB के लिए सोच रहे हैं, गो फॉर अदर्स, या फिर अगर आपने जाना ही है तो कोई ऐसा आप पहले ही अपने एजेंट के साथ बात करके पहले ही कोई ऐसे इंस्टीट्यूट या कॉलेज को चूज़ कीजिए जो आपको लगता है कि इसके बीच में नहीं आएगा। क्योंकि अगर अगर आप कोई भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन चूज़ कर लेते हो जिसमें आपका CAQ या फिर फीस वगैरह भर लेते हो और वो फॉर एग्जांपल नॉन रिफंडेबल हुआ, एंड खुदा ना खास्ता अगर वो आगे जो है इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आ जाता है, तो आपका CAQ तो लेटर जो है सारा कैंसिल हो गई होगा, टेम्प्रेरी बेसिस पे सस्पेंड हो गई होगा। पर जो नॉन रिफंडेबल फीस थी वो भी आपको रिफंड नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज अब कोरोना वायरस के कारण नॉन रिफंडेबल जो स्कीम के ऊपर चल रहे हैं। सो बी अलर्ट, पहले ही जो अपना इंस्टीट्यूशन है वो वाइसली चूज़ कीजिए ताकि आपको इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू।